नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2020 का जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, आपके चयन में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है 29/10/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 29/10/2020। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 27/11/2020 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 27/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30/11/2020। इसके बाद दोस्तों, ये जो यहाँ पर है महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो भर्ती है 12,913 पदों के लिए होने जा रही है। इसमें भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक इसके लिए विज्ञापन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन करें। तो वैसे तो ये 19 से 20 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि एक से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं तो उन दोनों को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरी यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण बात है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो इस प्रकार से टीजीटी में अभी तक आप जानते हैं कि लिखित परीक्षा होती थी और इसके बाद साक्षात्कार होता था, किंतु इस परीक्षा में ये जो आवेदन नया आया हुआ है, इसमें जो है लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही अनुमन्य है। तो यहाँ जो है पहली बार 10% आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, और ये आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा। अगली महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों के संबंध में है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी जो है इस भर्ती में शामिल किया गया है। अगला है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माइनस मार्किंग से छात्र बहुत डरे हुए रहते हैं। एलटी ग्रेड का परिणाम देख ही चुके हैं आप लोग, तो लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं लागू की गई है। और यदि आवेदन के संबंध में कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन 2 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है तो उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होगी, तथा तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का दिनांक, जनपद का नाम, जहां विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम, वेतनमाह भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित याचिका का विवरण तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा दिए गए अनुमोदन का विवरण इसमें सब भरना होगा फॉर्म भरते वक्त। इसके बाद दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है कि किसको कितनी शुल्क देना होगा। तो जो अनारक्षित वर्ग है, सामान्य वर्ग को कुल 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस को 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 रुपये, अनुसूचित जाति को 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति को 250 रुपये शुल्क देना होगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है, आयु सीमा। तो आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग का वेतनमान है 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक है, और पे लेवल यहाँ पर 4600 दिया हुआ है। इसके बाद आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े
वर्ग हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% आरक्षण, दिव्यांगजन के लिए 3% आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परीक्षा केंद्र की यदि मैं बात करूं तो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों में ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर और देखिए आप, भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और लिखित परीक्षा यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने नंबर की होगी। तो लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा और 465 नंबर की होगी और 35 नंबर का इनको भारांक दिया जाएगा। इस प्रकार से तदर्थ शिक्षकों के नंबर भी 500 के हो जाएंगे। इसके बाद समयावधि प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। अब प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा? सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से काला करना होगा। तदर्थ शिक्षकों के संबंध में यहाँ पर देखिए, तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश। प्रशिक्षित स्नातक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, किंतु संगीत विषय में ऐसा नहीं है। संगीत विषय में वह महिला विद्यालयों में अध्यापक पर नियुक्ति के पात्र हो सकता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथा स्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। इसके बाद दोस्तों अगली सूचना यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये थी टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं। इनको आपने देखा है और इस प्रकार से इन सूचनाओं को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आवेदन आप करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर किस प्रशिक्षित स्नातक में किस विषय में कितने पद हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। हिंदी में टोटल 1472 पद हैं, गणित में 1822 पद हैं, गृह विज्ञान में 611 पद है, उर्दू में 65 पद है, इंग्लिश में 1585 पद है, कला में 710 पद है, सामाजिक विज्ञान में 1392 बहुत अधिक मात्रा में पद है, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741 पद है, वाणिज्य में 127 पद है, कृषि में 184 पद है, शारीरिक शिक्षा में 497 पद है, संगीत वादन में 6 पद है एवं संगीत गायन में 10 पद है। यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है अलग से वैकेंसी नहीं दी गई है, किंतु यहाँ पर जो जनरल पे वैकेंसी दी गई है ईडब्ल्यूएस को इसी में से 10% आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगली महत्वपूर्ण बात है, देखिए यहाँ पर ये तो पुरुष वर्ग की हो गई, और प्रशिक्षित स्नातक बालिका वर्ग में देखिए हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196, कला में 103, सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 202, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48, संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में 50। तो बालिका वर्ग के लिए प्रशिक्षित स्नातक में 1462 पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये रहा वर्गवार वितरण। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का प्रविष्टि का अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं। और योग्यता यही है कि आपका जो है बीएड होना चाहिए या फिर बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। तो बीएड के समकक्ष कोई डिग्री है नहीं, तो इस प्रकार से बीएड अनिवार्य होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक विज्ञान की यदि मैं बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान की योग्यता की यदि बात की जाए तो आपका जो है ग्रेजुएशन में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल या फिर अर्थशास्त्र 2 साल में कोई भी 2 विषय होने चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप जो है सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर पाएंगे। 3 साल कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं, अभी तक जो भी फॉर्म आए थे तो उनमें 2 साल जिनका सोशल साइंस होता था वो फॉर्म अप्लाई कर सकता था। तो इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र इनमें से जिनका ग्रेजुएशन हो 2 साल रहा हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये थी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का जो नोटिफिकेशन आया था, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी और इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसके बाद भी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा ताकि आपके चयन में किसी प्रकार की कोई अड़चन उत्पन्न ना हो। फिर तो आप जानते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद यदि आयोग वापस करता है तो फिर बहुत ही दुख होगा आप सभी को। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।